जिसको खुद की काबिलियत पे विश्वास होता है वही आगे चल के इतिहास रचता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज बेटा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आज करवाने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ लगाइए। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो लगाने की कोशिश करिए, सीखिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन लगाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरा गारंटी है अगर यह पूरा वीडियो आप लोग देख लिए तो कम से कम इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इस बेस पे या यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ये मेरा तुमसे वादा है, कभी ना टूटने वाला वादा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान देना, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ध्यान देना मेरे लाल, मेरे लल्ला, मेरे रसगुल्ला। क्या कह रहा है? बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है? 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया बेटा? मान लिए 2 बिंदु a और b है। क्या है? मान लिया 2 बिंदु a और b है। यह बिंदु a है, यह बिंदु b है, और निर्देशांक क्या दिया है? 2, y। ठीक है, और दूसरे का निर्देशांक कितना दिया है? 10, 3। 10, 3। दोनों के बीच की दूरिया जो है, दूरिया कितनी है? 10 मात्रक है। दूरिया जो बा कितना बा? 10 मात्रक। ठीक है, अब क्या पूछा है? y का मान। इसको मान लेते हैं मेरे रसगुल्ला x1, इसको y1। युग मान लिया जाए, क्या माना जाए? x2, इसको y2। इतना समझ में आया? कौनो दिक्कत नहीं ना। अब AB के बीच की दूरी क्या होगी? देखना, AB के बीच की दूरी का फार्मूला होगा मेरे रसगुल्ला इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरिया दिया है कि नहीं दिया है? क्वेश्चन ध्यान से देखना, कितना है? 10 मात्रक। तो यहां पे हो जाएगा 10 बराबर इन अंडर रूट x1 कितना है? 2 है, और माइनस x2 कितना है? 10 है, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y है, और y2 कितना है मेरे रसगुल्ला? 3 है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहां से कर्डी हटाना है, उसके लिए मेरे लाल क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। ठीक है, अब देखना दोनों पक्षों का वर्ग करोगे जब, तो लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100 हो जाएगा बराबर। इधर बेटा वर्ग होगा, करड़ी हट जाएगी। ठीक है, और यहां पे 2 प्लस में है, -10 है, तो मतलब -8 बचेगा। -8 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहां पे 100 हो जाएगा, यहां पर माइनस का प्लस, स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाता है। 8 का कितना होगा? 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे गुलाब जामुन? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 3 दूनी 6y। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे हम कर रहे हैं, इसको इधर करेंगे कितना? 100 में से 64 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 36 बचेगा। नहीं तो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 9 है, दोनों को जोड़ लो पहले। ठीक है, 100 बराबर 64 और 9 जब जोड़ेंगे तो 64 6 70, 3 बचा 73 बचेगा शायद। 73 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। कर लोगे मेरे रसगुल्ला? इसको इधर कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। 100 में से 73 जाएगा, 27 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। इसी को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 6y बराबर 27। पक्षांतर कर दे बेटा, y स्क्वायर माइनस 6y, इधर आएगा -27 बराबर 0। आया समझ में कि नहीं आया? इतना आ गया ना। अब देखना 27 का ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पे तो -27 आवे और जोड़ने या घटाने पे -6 आवे। क्या करोगे? ध्यान देना, 9 त्रिक 27, तो क्या होगा? y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन लेंगे बेटा, y माइनस 9 होगा, और प्लस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 9 होगा बराबर 0। दोनों में बेटा मेरे रसगुल्ला y -9 है, तो क्या करेंगे? यहां से हम
क्या करेंगे बेटा, y माइनस 9 कॉमन लेंगे, बचेगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरे गुलाब जामुन हम y माइनस 9 बराबर 0 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 9। अगर y प्लस 3 बराबर 0 ले लेते हैं y बराबर हो जाएगा -3। तो y का मनवा जो पूछ रहा था या तो 9 होगा या तो -3 होगा। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, होना ही नहीं चाहिए, एकदम ललकारे रहो, एक एक क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होना पाए, पूरा दहाड़ के एकदम रखो। ठीक है, चलो इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बेटा आप लोगों के सामने, मोस्ट से भी मोस्ट स्क्वायर क्वेश्चन समझ लेना। ठीक है, आ जाओ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे हवा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, आ जाओ, तहलका मचाना है पूरा। क्या कह रहा, यक्स और 1/x का माध्य यम है तो यक्स क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या कहा है, यक्स और 1/x का माध्य जो है बेटा, का माध्य, ध्यान देना क्या है, यम है। ठीक है, तो माध्य क्या होगा बेटा, दोनों पदों को जोड़, जितने पद हैं उतने को जोड़ लो और उतने से भाग दे दो। 2 पद हैं, जोड़ लिए, 2 से भाग दे दिए। 3 पद होते जोड़ लेते, 3 से भाग देते। ठीक है, बराबर इसका माध्य कितना बेटा, यम है। ठीक है, या कैपिटल एम दिया शायद। ठीक है बाबू, कैपिटल एम लिख लेना, ये भी क्या हो गया, कैपिटल एम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बाबू अगर यहां से इसको इधर कर दोगे तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 2m, और 2m को हम k मान लेते हैं, या कुछ भी जो आप लोगों का मन करेगा बेटा वह मान लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखना क्या होता है बाबू, अगर x प्लस 1/x इजकल टू क्या हो, k हो, x प्लस 1/x इजकल टू क्या हो, k हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, क्या बेटा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू होता है बेटा k स्क्वायर -2 होता है। ये फार्मूला होता है, याद करना। ठीक है, जैसे ये दिया है, इसका पूछ लिया, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, इधर 2 से भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे पूछा है बेटा क्यूब, x क्यूब प्लस क्यूब पूछा है ना, हाँ क्यूब पूछा है बेटा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करना पड़ेगा। तो बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला होता है k क्यूब -3 क्यूब। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला होता है k क्यूब -3k। k क्यूब माइनस क्या होता है बेटा, 3k। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना, हमें बाबू दिया x क्यूब और 1/x क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा बेटा कितना, k क्यूब -3k। ठीक है बाबू, k नहीं है, 2m है, तो यहां पे देखना, ध्यान देना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, यहां पे k की जगह हो जाएगा 2m का क्यूब -3, k की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 2m। ठीक है, अब यहां पे दे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 2 का क्यूब क्या होगा बेटा, 8 m क्यूब -3 दूनी 6 m हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेटा कैपिटल ही कर लो। ठीक है, 6 m हो जाएगा। अब बाबू दोनों का माध्य निकालना, मतलब इसका माध्य निकालना, सॉरी, तो पदों की संख्या ये हो जाएगा बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 से भाग दे दो, और भाग इधर दोगे तो इधर भी देना पड़ेगा। तो क्या होगा, ध्यान देना, यहां से इसमें बेटा क्या कॉमन है, ध्यान देना, यहां पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4m क्यूब -2 3 दूनी 6 3m बटे कितना है बेटा, 2, इससे कैंसिल हो जाएगा 4m क्यूब -3m, ये हो जाएगा बेटा इसका माध्य। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो बच्चे हवा हो जाते हैं। हवा नहीं होना, गर्दा उड़ाना, पूरा एकदम धुआं और धुआं करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना सीख लेना। ठीक है, अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब और 1/x क्यूब का पूछ ले तो भी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पूछ ले तो भी, दोनों फार्मूला बता दिए हैं, रख देना, लगा देना, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, यह हमारा गारंटी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि tan 2a बराबर cot
a माइनस 18 डिग्री 2a जहां न्यून कोण है, a का मान बताइए। ठीक है, ध्यान देना बाबू। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 2a जहां न्यून कोण है, यही बोला बेटा a का मान बताइए। बेटा tan वाले को cot में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं बेटा। यह हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब बाबू देखो दोनों पक्षों में अगर तुलना करेंगे तो cot से cot हट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा मेरे रसगुल्ला? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बेटा, a वाला एक तरफ और डिग्री वाला एक तरफ, तो माइनस में इधर आएगा, प्लस में 90 प्लस 18 और a बेटा a है, माइनस इधर आके प्लस 2a हो जाएगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3a बराबर 108 डिग्री। तो a बराबर 108 बटे 3, तो कितना होगा बेटा? 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 36 हो जाएगा। a का मान कितना होएगा बेटा? 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, मेरे जिगर के छल्ला, जो भी समझो वही आप लोग हो। लेकिन बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेहनत से पढ़ो, मेहनत करो। क्या दिया बेटा? वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, ए वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद दिया है बेटा बारंबारता। क्या दिया मेरे रसगुल्ला? बारंबारता दिया है। क्या दिया? बारंबारता। अब बेटा वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, ध्यान देना। तो पूछा क्या है यह भी ध्यान दे दो। पूछा है बाबू कि माध्यक निकालना है बेटा, तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, एक और कॉलम और। ठीक है, ये हो गया आपका संचयी बारंबारता का कॉलम। अब क्या दिया बाबू? 0 से 10, 40 से 50। वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, बारंबारता क्या दिया? 5 8 20 15, 5 8 20 15 और क्या 7। ठीक है बेटा, संचयी बारंबारता निकाल लो। क्या निकाल लो? संचयी बारंबारता। तो 5 का तो 5 होगा, 8 और 5 कितना होगा? 13 होगा, 13 20 कितना होगा? 33 होगा, 33 15 कितना होगा? 48 हो जाएगा, 48 7 कितना होगा बेटा? 55 होगा। यही होगा ना? कितना होगा बेटा? 5 8 20 15 7। ठीक है बेटा, अब 55 हो गया। एक चीज ध्यान देना, यहां पे क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या लगा दिया जाए तुरंत? हाँ, इसको बेटा बारंबारता को टोटल जोड़ोगे, n बराबर आएगा 55। क्या आएगा? 55 आएगा। ठीक है बेटा, जब n 55 आ गया और फार्मूला होता है बेटा इसका l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो n बाई 2 अगर निकालोगे, n बाई 2, तो बेटा 55 बटे 2 मतलब 27 दूनी 24, 27.5 के करीब आएगा। 55 बटे 2 लिखो या 27.5 लिख सकते हो। ठीक है बेटा, 27.5। 27.5 किस में आएगा बाबू? 33 वाले में आएगा। इसके 33 वाले में ही 27.5 आएगा। तो ए एफ हो जाएगा बेटा, और यह यल हो जाएगा, और यह सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यक बराबर हो जाएगा, क्या होगा? माध्यक बराबर यल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। यल कितना है? 20 है, 20 प्लस n बाई 2 मतलब बेटा 27.5, यही होगा 27.5 माइनस सी एफ 13 बटे एफ कितना है? 20। एच बेटा क्या होगा? 20 और 30 के बीच का अंतर 10 है, तो हो जाएगा 10। ठीक है, इससे है कैंसिल। अब बाबू 20 प्लस, अब यहां 3 में से एक 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14.5 बटे 2 हो जाएगा बाबू। अब यहां पे आपको क्या करना है? 20 है, 20 रहने दो, प्लस काट दो बेटा, 7 दूनी 14, तो 2 7 14 दशमलव लग जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 बचेगा 2 बचे 10, 7.25 तो हो जाएगा बेटा 27.25 इसका माध्यक। ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आया कि नहीं आया? आया। बस मेथड से लगाते चलो आप लोग, वीर तुम पढ़े बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, एकदम आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है,
तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं बेटा पूरे ढांसू क्वेश्चन है, एकदम तहलका मचाओ, आ जाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, 5वें पे चाहे यही क्वेश्चन या इस बेस पे क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा, कोई इसको काट नहीं सकता। आ जाओ क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा बाबू कि दिया गया है कि HCF 255 867 बराबर 51। HCF दिया बेटा, एलसीएम निकालना है। तो पहली संख्या क्या दिया बेटा, ध्यान देना। पहली संख्या क्या दिया बेटा, 255। और दूसरी संख्या क्या दिया मेरे रसगुल्ला, दूसरी संख्या शायद दिया 851। ठीक है, दूसरी संख्या दिया 867 है, सॉरी बेटा 867 है। ठीक है, और HCF में से दिया बेटा, HCF दिया है, कितना दिया है, 51 है। ठीक है, 51 है। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। बाबू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान देना। एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या होता है बेटा। यह फार्मूला याद कर लेना आप लोग, नहीं याद होगा तो वैसे सबको याद होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ला। अब ध्यान देना यहाँ पे, एलसीएम कितना है बेटा, निकालना नहीं पता है। HCF कितना है, 51 है, बराबर पहली संख्या 255 है, दूसरी संख्या 867 है। एलसीएम बराबर हो जाएगा बेटा 255 गुणे 867। बेटा यह गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 51 बटे में। ठीक है, 50 पंजे 250, 51 पंजे 255। ठीक है बेटा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा मेरे रसगुल्ला 5 गुणे 867। तो 5 7 35 और 5 36 3 33 और 5 बटे 40 3 43 43 35। क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको आप लोग नोट करो, पहले मिटाएं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहा बाबू, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू इस बेस पे क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन 2 नंबर का लिख लो अभी का भी, जस्ट या तो √2 बोल दे, 3 बोल दे अंडर रूट में, 5 बोल दे, 7 बोल दे, इसी चारों में से एक आएगा। ठीक है, और यह कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। आ जाओ देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मानना पड़ेगा, इसमें लिखने थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, माना √2 एक क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या बेटा √2 बराबर p/q, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या जब मान लिए तो यह p/q के बराबर होगा। और p/q क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या मतलब इनका बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा और कोई संख्या होगी नहीं। लेकिन q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, q ≠ 0, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बाबू यहां पे क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2q बराबर p। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा तो क्या होगा, √2 का होगा बेटा 2p, q है √2q है बेटा, का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। √2 का क्या होगा मेरे रसगुल्ला, 2 हो जाएगा, q का q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, अगर 2 से इधर देखो, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2, मतलब p स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, लिखना 2p स्क्वायर को क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है। अतः 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है बेटा,
पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या करेगा बेटा, 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है बाबू। अब जब पी को विभाजित करेगा तो यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू आएगा ही आएगा। तो जब पी को विभाजित करेगा तो मान लिया पी इक्वल टू क्या आया बेटा, 2k। 2 विभाजित करा 2k, 3 रहता बेटा, 3 के मान लेते। ठीक है, अब बाबू इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण लिखना 2 से पी का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर। थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, पहले ही बोले बेटा, और इस बेस पे एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है बेटा, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है बेटा, पी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2k स्क्वायर। ठीक है, तो 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 k स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे काटोगे 2k होगा। ठीक है, q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, या लिख सकते हैं बेटा 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखो आ गया फिर वही मैटर घूम फिर के, क्या लिख सकते हैं मेरे रसगुल्ला, k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। अब 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे p को कर रहा था, यहाँ पे q को कर रहा है मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन। तो क्या होगा देखना, लिखना 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 किसको लिखें बेटा, q को भी विभाजित क्या करेगा। ठीक है बेटा, जब करेगा तो क्या होगा बेटा, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 2 है, जो कि 1 होना चाहिए। ठीक है, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 2 है। अतः हमारी क्या बेटा, जिसको बोलते हैं कल्पना, माने थे परिमेय संख्या ना, कल्पना क्या है बेटा, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। अतः √2 एक क्या होगा बेटा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा गारंटी है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि एक गारंटी है, चाहे √2 करके बोल दे, या √3 करके बोल दे, या √5 करके बोल दे, लेकिन बोलेगा जरूर मेरे लाल। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ मेरे रसगुल्ला। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुलक निकालना है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है बेटा, बारंबारता दिया है, बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता 5, 10, 15, 23, 7, 5, 10, 15, 23 और क्या बेटा 7 है। तो देखते हैं बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, 23 है। इस पे कॉलम बना लो। ठीक है, यह आपका यल हो जाएगा, यह आपका F1 होगा, यह F0 होगा, यह F2 होगा। बहुलक का फार्मूला होता है बेटा यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या होता है बेटा, बहुलक का फार्मूला लिख लो। ठीक है, बहुलक क्या होगा बेटा, यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यल क्या है बेटा, 30 है, 30 प्लस F1 क्या है बेटा, यहां पे देखना 23 है, 23 माइनस 15 बटे 2, 23 है बेटा F1 माइनस F0 कितना 15, F2 7, माइनस 15 माइनस 7 गुणे H कितना है बेटा, दोनों बीच का अंतर 10 है। ठीक है, तो यहां से करोगे 30 प्लस 15 8 कितना होगा बेटा, यहां पे 8 हो जाएगा।
23 में से 15 जाएगा 8 बचेगा, 23 दूनी 46 माइनस 15 7 कितना बेटा 22 गुणे 10 करोगे 30 प्लस 8 धाई 80 कर दो मन करे, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 2 24। ठीक है, तो 6 चौक 24 20 चौक 80 20 चौक 80 6 चौक 24 3 दूनी 6 10 दूनी 20 10 बटे 3 30 प्लस कितना बेटा 10 बटे 3 के करीब आएगा। ठीक है, अब 10 बटे 3 में जब बेटा 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा लगभग 3.33 के करीब आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 30 प्लस 3.33 बराबर हो जाएगा 33.33। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा और बहुत ही आसानी पूर्वक आ भी गया। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलते हैं इसको 8वें नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है मेरे लाल समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है, ऐसे बना ले रहे हैं, देखना ध्यान से, ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया या 90 अंश मतलब समकोण हो गया। ठीक है, जो बोला था वो हमने कर दिया। ठीक है बेटा, बी डी ए सी पर लंब है, बी से डी ए सी पर बेटा, बी से डी ए सी पर लंब है, यहाँ पे डी हो गया, इधर 90 बन गया, इधर 90 बन गया। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। सिद्ध क्या करना है मेरे गुलाब जामुन, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, यह क्या करना है सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर बराबर क्या बोला है बेटा ए सी इंटू ए डी। ठीक है, अब एक चीज यहां से ध्यान दो बेटा, हम त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा वाला ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज कौन सा बेटा ए डी बी, यह वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ए डी और क्या है बेटा बी में। ध्यान देना बेटा दोनों त्रिभुज में कोण ए आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए, क्यों उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। और बेटा इसमें कोण ए बी सी जो होगा, कोण ए बी सी इसमें कोण होगा बेटा ए डी बी, क्या होगा दोनों बराबर होंगे, क्यों क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। और आगे थर्ड कंडीशन क्या होगा बेटा ए बी जो होगा दोनों में है ना, तो ए बी बराबर क्या होगा बेटा ए बी होगा। ठीक है, क्यों यह भी क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। अतः त्रिभुज क्या होगा बेटा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी, आर एच एस लिख सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या सिद्ध करना, ए बी का स्क्वायर, तो इसमें ए बी कहां बेटा पहला और दूसरा है, पहला दूसरा ए बी, और इस त्रिभुज में ए बी देखो बेटा समरूप त्रिभुज भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, ए बी बटे हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए डी होगा। ठीक है, और फिर करेंगे अगर ए बी अपान ए डी हो जाएगा, और क्या चाहिए बेटा हमें ए सी, पहला और तीसरा ले लेते हैं बाबू, ए सी बटे पहला तीसरा ए बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है बेटा, इसमें भी दूसरा तीसरा बराबर हो सकता है, बी सी बटे हो जाएगा डी बी, लेकिन हम लोगों को बेटा सिर्फ यही लेना है। ठीक है, कोई जरूरत इसकी नहीं है। तो इसको अगर हम लेंगे तो ध्यान देना ए बी अपान ए डी और ए सी अपान ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, होगा बेटा ए बी गुणे ए बी बराबर ए सी गुणे ए डी। ए बी गुणे ए बी क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यही सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, मिटाएं इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुनीता है बेटा, तो मान लेना, ठीक है, माना पुनीता की क्या बेटा वर्तमान आयु क्या है, यक्स वर्ष है। इतना मान लोगे मेरे रसगुल्ला। 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु क्या, 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु क्या होगा बेटा, जितने साल की थी उससे 2 वर्ष पहले, मतलब 2 साल घट जाएगा। जैसे हम 10 साल के हैं, या अभी तो 10 साल के हैं नहीं, मतलब मान लो 20 साल के हैं, तो 2 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 18 साल के। 2 साल घट जाएगा ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 2 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात क्या बेटा, पुनीता की आयु क्या होगा मेरे रसगुल्ला। जैसे हम आज 20 साल के हैं बेटा, 4 साल बाद कितने साल के रहेंगे, तो 20 + 4 24 हो जाएगा। तो ऐसे पुनीता आज x साल की है, 4 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, तो x + 4 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x + 4। ठीक है, अब बाबू प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, बोला है 2 वर्ष पूर्व की आयु x - 2, 4 वर्ष पश्चात की आयु x + 4 का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के 2 गुने, वर्तमान आयु कितना बेटा, x है, इसका 2 गुना 2x से 1 अधिक है। बात खत्म, ये हो गया। अगर यहां तक कर लिए तब तो क्वेश्चन आप लोगों का बेस्ट हो गया। आप कुछ नहीं करना, आप तो सॉल्व करना, बस मेन टॉपिक यहीं तक है। x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का गुणा 4 में होगा 4x, -2 का गुणा x में होगा -2, -2 का गुणा 4 में होगा -8 बराबर 2x + 1। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखना x स्क्वायर 4x - 2x, तो बेटा यहां पे हो जाएगा +2x -8, और यहां पे क्या बेटा 2x + 1। अब देखना 2x प्लस में इधर है, 2x प्लस में इधर है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना सोचने का ही नहीं। ठीक है, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, यह -8 इधर जाएगा बेटा +8, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा ±3, या बेटा x बराबर केवल 3, क्योंकि किसी की वर्तमान आयु माइनस में नहीं ली जाती है। ठीक है, तो पुनीता जो थी उसकी वर्तमान आयु कितनी थी, 3 वर्ष है। कितनी है बेटा, 3 वर्ष है। पुनीता भी 3 ही साल की है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और ना ही होने पाएगी आप लोगों के रहते हुए। ठीक है, चलो इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन। आ जाओ मेरे रसगुल्ला 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 1/x - 1/x - 2 बराबर 3। ठीक है, दिया बेटा 1/x - 1/x - 2 बराबर 3, इसी को हल करना है। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा x - 2, इसका गुणा इसमें करोगे -x, दोनों का आपस में करोगे x स्क्वायर - 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3। इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। x से x कैंसिल, -2 है बेटा -2 बराबर, इसका गुणा इसमें होगा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर - 6x, इसको भी उधर कर दो। ठीक है बेटा, तो उधर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर - 6x + 2 बराबर 0। बेटा 2 3 6, 6 को ऐसे तोड़ो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बाबू, इसका द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करोगे बेटा a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -6,
c बराबर 2। तो क्या करोगे, आ जाओ यहां पे द्विघाती सूत्र लगा दो मेरे रसगुल्ला। द्विघाती सूत्र से क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो माइनस बी कितना बेटा, -6 है, तो -6 प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4। a का मान कितना बेटा 3, c का मान है 2, 3 गुणे 2 और बटे 2, a का मान है 3। तो माइनस माइनस प्लस माइनस इन अंडर रूट 6 का बेटा 36 -3 दूनी 6 चौके 24, ठीक है, बटे कितना बेटा 6। तो 6 प्लस माइनस इन अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 12 हो जाएगा और बटे कितना है 6। 4 तिया 12 होता है, हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 बटे 6, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं बेटा, यहां से 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट 3 बटे 6, 2 तिया 6 हो जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 3। इसी को लिख सकते हैं बेटा, एक तो हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 3 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 3। इसके दोनों मूल्य हो जाएंगे, ठीक है। क्या पूछा था इसमें बेटा, हल करना था, द्विघात समीकरण था, 2 मूल्य निकलेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर वास्तव में नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि अब की बार कल आपको वीडियो का मिलेगा एकदम मैराथन, ठीक है। थैंक यू सो मच।